रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बातचीत की और फोन पर हुई इस बातचीत में हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के हर एक्शन का वो समर्थन करता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नेवी का जंगी जहाज आईएनएस सूरत पहली बार सूरत के हजीरा एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। हजीरा पोर्ट पर इसकी तैनाती अपने आप में भारत के आत्मविश्वास और मजबूती का एक परिचायक है। इसकी अगवानी करने के लिए कई नेता और नेवी के अफसर यहां मौजूद रहे और एक एजेंसी के हवाले से मिल रही खबर के अनुसार इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप्स को अलर्ट पर रखा हुआ है और इतना ही नहीं, अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास भी किया गया। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया और उधर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर लगे अपने झंडे फिर लगा दिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी चौकियों से ये झंडे हटा दिए गए थे और इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह अनुरोध किया कि वे कश्मीर के मुद्दे पर घातक हमले के मद्देनजर पड़ोसी भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में सहयोग करें और उन्होंने साफ किया कि अपने से बड़े देश यानी कि भारत के साथ लड़ाई करना वो नहीं चाहता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी और इस हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा ओढ़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने अंजाम दिया था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने न्यूज़वीक को यह बताया कि हमारे पास एक राष्ट्रपति है जो इस प्रशासन के दौरान दुनिया में शांति के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य के रूप में खड़ा है और एक शांति दूत के रूप में वो विरासत विस्थापित को रोकने की कोशिश में है और इस विरासत को स्थापित करना या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने युद्धों को समाप्त किया हो, युद्धों का विरोध किया हो और विवादों को सुलझाने में भूमिका निभाई हो। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के रूप में कोई उच्च या आकर्षक फ्लैगशिप पॉइंट है। दरअसल विशेष रूप से परमाणु जो अमेरिकी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में इसका जिक्र है। पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हम पड़ोसी के साथ एक दो देशों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो परमाणु सक्षम है, इसलिए ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूप में अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने कहा कि मेरी सबसे गौरवपूर्ण विरासत एक शांति दूत और एकीकरणकर्ता की होगी और ट्रंप के चुनाव के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था जिसका अब उल्लंघन किया गया और वो यूक्रेन और रूस के साथ उनके युद्ध को रोकने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में शेख ने तर्क यह दिया कि ट्रंप प्रशासन को पाकिस्तान और भारत के बीच उत्पन्न हुए संकटों को कम करने के लिए पिछले अमेरिकी प्रयासों की तुलना में अधिक व्यापक और निरंतर पहल करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिस खतरे को हम देख रहे हैं उसे देखते हुए स्थिति को संबोधित करने का एक गुप्त अवसर है, न कि सिर्फ तत्काल ही बल्कि इस पूरे मामले में जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों के बीच ये प्रयास क्या सफल हो पाएंगे ये भी देखने का विषय होगा। जबकि अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार जो युद्ध के हालात बन रहे हैं उन हालातों से निपटने के लिए या यूं कहें कि बचने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की मदद करे अमेरिका और अब देखना होगा क्या अमेरिका वाकई इस बारे में सहमति जताता है जो कि भारत के साथ खड़े होने की पहले ही बात कह चुका है। दरअसल इस पूरे मामले को अगर ध्यान में रखा जाए तो अमेरिका जो भारत के साथ एक बड़े समझौते को जल्द ही लॉक करने की स्थिति में है। शेख ने इस दौरान ये भी कहा कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते और ख़ास तौर पर किसी बड़े देश के साथ, हम शांति चाहते हैं और ये हमारे आर्थिक एजेंडे के अनुकूल है, ये हमारी राष्ट्रीयता के अनुकूल है, ये हमारे हर उद्देश्य के अनुकूल है, लेकिन हम सम्मान के साथ शांति चाहते हैं। क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान शांति चाहता है या फिर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अपने ऊपर हमले के खतरे को देखते हुए शांति का राग अलापा जा रहा है? इस बारे में अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। धन्यवाद।